हेलो नमस्कार साथियों। मैं दीपू एग्जाम एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत अभिनंदन। साथियों, पशु परिचर का पेपर चल रहा है। 3 दिन हो गए हैं, 1 तारीख से शुरू है। जिन्होंने पेपर दिया है और जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो घबराए नहीं, अपनी तैयारी को जारी रखें। आगे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। 2025 भर्तियों का साल है। कहीं ना कहीं तैयारी करने वाला बच्चा इसमें सेट हो जाएगा। तो साथियों, एक बात मैं बताना चाहूंगा, पशु परिचर का हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी और वो भी ऑफलाइन। हजारों बच्चों ने इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाया था। हमने टॉपिक वाइज टेस्ट करवाए थे जिनमें 9 मेजर 9 छोटे पेपर थे और 3 मेजर पेपर थे, यानी 3 पूरे सिलेबस के पेपर और 9 टॉपिक वाइज, यानी टास्क के हिसाब से हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। हजारों बच्चों ने पेपर दिया और उसमें से 90% हु क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से आए हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने जो पैटर्न दिया और जिस हिसाब से हमने तैयारी करवाई, जिस हिसाब से हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की ऑफलाइन, उस पैटर्न के हिसाब से 90% हु क्वेश्चन आने बहुत बड़ी बात होती है। यह नहीं कि हमारी कोचिंग से ही आए, सभी से आए हैं, लेकिन हु क्वेश्चन आने वो भी 90%, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे हमारे राजस्थान के हर कंपटीशन की तैयारी है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के आधार पर करवाई जाती है। राजस्थान के लगभग सभी सेंटरों पर हमारे सेंटर हैं, स्थापित हैं। वहां पे बहुत अच्छे तरीके से हम ऑफलाइन टेस्ट करवाते हैं और वो भी टास्क बेस हिसाब से करवाते हैं। तो यह आज का जो पेपर है 3 दिसंबर का फर्स्ट पारी का पेपर है, उसका सॉल्यूशन करेंगे हम बड़ी धुआंधार पारी से। और इसमें से मैथ को छोड़कर बाकी करंट के हैं, साइंस के हैं, ज्योग्राफी के हैं, कल्चर के हैं, वो सारा के सारा सॉल्यूशन है वो मैं करवाऊंगा, क्योंकि मैथ मेरा सब्जेक्ट नहीं है पर्टिकुलर, और वैसे भी मैथ में मेरे डब्बे गोल हैं, तो मैथ की चर्चा नहीं करूंगा। मैथ वाले सर मैथ के क्वेश्चन आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही ये जो पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, आज शाम को कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम देखेंगे कि इसकी मेरिट है वो क्या रहने वाली है। अनुमान, आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाएंगे कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, किस एवरेज में क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वैसे अपन बात करें तो ये ज्यादा कठिन लेवल भी नहीं था, यानी एवरेज लेवल था, तैयारी करने वाले के लिए अच्छा लेवल था, क्योंकि वैसे भी पशु परिचर 10वीं लेवल का पेपर है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आए और बड़े अच्छे तरीके से हम इसका हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश, क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश गुजरात है, ये दक्षिण साइड में कुछ जिलों के सीमा साझा करते हैं। इनमें से पर्टिकुलर क्षेत्र पूछा है, यानी मध्य प्रदेश, कौन सा प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ कौन सा क्षेत्र है वो सीमा साझा करता है? उसमें पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, ये नहीं हो सकता। अर्ध शुष्क क्षेत्र, ये भी नहीं हो सकता। अरावली क्षेत्र, यानी ये, यानी इस प्रकार अरावली का विस्तार है, तो यह भी नहीं हो सकता। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, यानी इस साइड का क्षेत्र है जहां पे मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। कौन सा क्षेत्र? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा? कर्क रेखा के बारे में पूछ रहा है कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है? तो ये सबको पता है, कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला से होकर गुजरती है। और वैसे ये डूंगरपुर के चीखली गांव से भी गुजरती है। तो बांसवाड़ा कर्क रेखा किससे गुजरती है? बांसवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? पहले मध्य प्रदेश के बारे में पूछ लिया, एक की बार गुजरात के बारे में पूछ रहा है कि गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है कौन? चित्तौड़गढ़। पाली ये भी नहीं करता, चित्तौड़ भी नहीं करता, नागौर भी नहीं करता, कौन करता है? उदयपुर। और आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि उदयपुर में चिकित्सा व्यवस्था है वो बिल्कुल क्या है, अच्छी नहीं है। तो यहाँ के लोग हैं वो चिकित्सा उपचार कराने के लिए कहाँ जाते हैं? गुजरात जाते हैं, क्योंकि गुजरात सीमा बनाता है, पास में टच करता है, तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धता एवं लाभ साझेदारी पर संज्ञा प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंगीकार की गई है। निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसमें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, नंबर 2 जैव विविधता संधि, नंबर 3 प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, नंबर 4 नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो ये क्या हो जाएगा? यानी जैव विविधता से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर मैथ वाले हैं, ये मैथ वाले सर करवा देंगे। राजस्थान के राज्य पशु हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। राजस्थान के राज्य पशु के बारे में पूछ रहा है कि राजस्थान के राज्य पशु कौन से हैं। इनमें आपको पता है भारतीय हिरण, चिंकारा और ऊंट। इसको 2014 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। ऊंट पशुपालन श्रेणी में ऊंट, और वैसे कौन है? चिंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र से संबंधित है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित नदी पूछ रहा है। यानी ये हमारा राजस्थान का नक्शा है, और यहाँ पे अरब सागर है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो जाखम है, माही, चंबल और साबरमती। तो इसमें कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल नदी है, जो कौन सी खाड़ी का हिस्सा है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का हिस्सा कौन सी नदी है? चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। बिल्कुल, प्रथम अंतरिक्ष दिवस है वो 23 अगस्त 2024 को क्यों मनाया गया? भारत विश्व का चांद पर उतरने वाला चतुर्थ देश बना, और 23 अगस्त 2023 को दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में पहुंचने वाला देश बना। तो बिल्कुल हमारा मून मिशन गया था, तो उसमें यानी भारत का कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान है, चांद पर उतरने वाला देश है चौथा। और वैसे बात करें दक्षिण ध्रुव पे यानी दक्षिण पोल पर लैंड करने वाला, तो वो कौन सा देश है? भारत पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती? आपको उस नदी का नाम बताना है जो राजस्थान के अंदर नहीं बहती है। उनमें माही राजस्थान के अंदर बहती है, लूनी राजस्थान के अंदर बहती है, बनास राजस्थान के अंदर बहती है, स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा यह नदी है वो राजस्थान में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? रिपीट हो गया प्रश्न, तो कौन सा है ये बताना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 ये राजस्थान से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन, झुंझुनू राजस्थान की निकिता चौधरी ने निम्नलिखित खेल में, यानी झुंझुनू की है निकिता चौधरी, निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में मकाऊ चीन में जून 2024 में पदक जीता? वो खेल का नाम बताना है। तो सेम्बो सांबो ये खेल है, इससे बिलोंग करती है ये निकिता चौधरी, जो कहां से है? झुंझुनू से है। और मकाऊ चीन में प्रतियोगिता होती है जून 2024 के अंदर, और वहां से उन्होंने पदक जीता। कौन से खेल में? सेम्बो सांबो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया, यानी उस खिलाड़ी का नाम बताना है जो पेरिस ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ललित कुमार उपाध्याय, महेश्वरी चौहान, नीरज चोपड़ा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। तो इसमें महेश्वरी चौहान कौन है? महेश्वरी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा और कौन से विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे? 16वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। तो उस विधानसभा क्षेत्र पूछा है किसका? भजनलाल जी शर्मा का, जो राजस्थान के क्या है? मुख्यमंत्री। और उससे पहले यानी उप मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछ लिया कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन है, उसमें प्रेमचंद बैरवा। और कल की शाम की पारी में यह पूछ लिया कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन है, उसमें महिलाओं के नाम दे रखे थे, तो उसमें दिया कुमारी जी। और अब ये पूछ लिया कि भजनलाल जी शर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो ये कौन सा है? सांगानेर, सांगानेर जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जीत प्राप्त की? और मैंने ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था, जब आदिवासी प्रदेश बनाने की मांग की थी तब मैंने बताया था कि बांसवाड़ा के राजकुमार रोत, जो बांसवाड़ा से क्या है? सांसद हैं, उन्होंने मांग उठाई है कि भीलों का भी क्या होना चाहिए, आदिवासियों का भी एक क्या होना चाहिए? अलग आदिवासी प्रदेश होना चाहिए। किसको मिलाकर? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर आदिवासियों का एक अलग स्टेट होना चाहिए। यह मांग किसके द्वारा उठाई गई थी? राजकुमार रोत के द्वारा, जो क्या है? बाप यानी भारतीय आदिवासी पार्टी से क्या है? सांसद हैं बांसवाड़ा से। तो भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी। ऊंट के अमाशय में कितने भाग होते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। और मैंने जब वह पाठ करवाया था उसमें बताया था कि ऊंट के अमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल के श्रेष्ठ मादा से समागम कराया जाता है, यानी एक श्रेष्ठ मादा है और एक श्रेष्ठ नर है, जब दोनों में इनका संकरण करवाया जाता है तो एक उत्तम किस्म की नस्ल तैयार की जाती है। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? संकर प्रजनन, क्रॉस ब्रीडिंग। प्रतीप यानी पश्च बैक, तो संकर प्रजनन, क्रॉस ब्रीडिंग। जब मैंने बताया था कि मटर के पौधों पे मेंडल ने प्रयोग किया था, उन्होंने क्रॉस करवाया था, तब पता चला कि कौन सी लंबी मटर है, कौन सी बोनी मटर है। उसी आधार पे यानी इसके अंदर क्या है? एक नर नस्ल का अच्छा श्रेष्ठ किस्म है और दूसरी मादा नस्ल की श्रेष्ठ किस्म है, दोनों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो एक उत्तम किस्म की ब्रीडिंग तैयार होती है, उसको बोलते हैं संकर प्रजनन। और एक ही जाति के मध्य करवाया जाता है उसको बोलते हैं अंतः प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्राकृतिक रंध्रों से रक्तस्राव और कंपकपी होना निम्नलिखित में से किस रोग का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण पूछा है? कौन सा पूछा है?
नैदानिक यानी जिसका उपचार हो गया, उस रोग का नाम बताना है। ब्लैक क्वार्टर, जिसके अंदर काले काले चकत्ते बन जाते हैं। हिमोरेजिका सेप्टिसीमिया, इसके अंदर थक्का बन जाता है। और यह पूछ रहा है कि रक्तस्राव और कंपकपी होना, यानी रक्तस्राव होने लगता है रंध्रों से, तो यह किसमें होता है? हेमोरेजिया सेप्टिसीमिया के अंदर होता है। यह भी पशुपालन वाले पार्ट से प्रश्न आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जीत प्राप्त की? यह मैंने बता दिया। दोबारा कैसे आ गए ये? एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखो। पशुओं के खुरपक्का मुंहपक्का रोग, और यह वायरस जनित रोग है, और हर पारी में यह क्वेश्चन टपका है। कहीं न कहीं खुरपक्का मुंहपक्का रोग के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये क्या है? विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। खुरपक्का मुंहपक्का रोग जो अधिकतर होता है वो भैंसों के अंदर होता है। भैंसे जो होती है उसके अंदर क्या होता है, यानी खुर के अंदर क्या आता है? सूजन आना शुरू हो जाता है, उस पर लाल दवा डाल के उसका उपचार किया जाता है। और ये क्या है? एक वायरस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन और वन्य जीव संसाधन है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। रक्षित वन, जिसे प्रोटेक्ट फॉरेस्ट बोलते हैं। आरक्षित वन, जिसे रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। अवर्गीकृत वन, जिसको अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये देश स्थानिक वन है, ये नहीं है। तो ये 3 प्रकार की वनों की कैटेगरी है, जिसमें रक्षित वन बीकानेर के अंदर, आरक्षित वन बांसवाड़ा के अंदर, अवर्गीकृत वन उदयपुर के अंदर। और सबसे ज्यादा कौन से वन है? रक्षित वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछड़ों की ग्रूमिंग की जाती है, क्यों की जाती है? ताकि वो क्या रह सके? स्वस्थ रह सके, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ की गई थी। निम्नलिखित में से विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। बाघ परियोजना तो ये कब शुरू की गई थी? 1973 के अंदर, 1973। ऐसे जंतु जिनकी संख्या इस स्तर तक कम होती जा रही है वे विलोपन का सामना कर सकते हैं, कहलाते हैं। यानी ऐसे संकटापन जीव जंतु जो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जैसे गोडाउन है, पहले हजारों की संख्या में हुआ करती थी, अब उनकी संख्या न्यूनतम बची है। यानी इस प्रकार की जो स्पीसीज है उसको क्या कहते हैं? संकटापन स्पीसीज। और विलुप्त नाम देखे कई बच्चे ये करके आए हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या होगा? संकटापन जातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है? लेटेराइट मृदा के बारे में पूछ रहा है कि लेटेराइट मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह कांतरित एवं रेवदार चट्टानों से बनी है, बिल्कुल। यह कांतरिक एवं रेवदार चट्टानों से बनी होती है। यह मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है, बिल्कुल। डूंगरपुर जिले के अंदर सबसे ज्यादा लेटेराइट मृदा पाई जाती है। अगला, लोहे अस की उपस्थिति के कारण यह लाल नजर आती है, बिल्कुल। इसके अंदर लोहे की मात्रा होती है, फेरस की मात्रा होती है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस होता है? नहीं, पर्याप्त मात्रा में नहीं, न्यूनतम मात्रा में क्या होता है? फास्फोरस होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? और सभी को आता है, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यानी बहुत अच्छा लेवल का पेपर था और मजा तब आया जब हमने जिस लेवल के हिसाब से टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी
उस हिसाब से पेपर आया है बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को साक्षरता दर 2011 की जनगणना के घटते क्रम में व्यवस्थित करनी है। कौन से क्रम में? घटते क्रम में व्यवस्थित करनी है। तो सबसे अधिक साक्षरता किसकी है? कोटा की, तो बी नंबर पे कोटा, फिर उसके बाद में अलवर, फिर उसके बाद में ए चूरू, और उसके बाद में डी सिरोही। तो बी सी ए डी किस ऑप्शन में है? बी सी ए डी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी थोड़ा सा जो बच्चा ध्यान से पढ़कर गया है उसके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम है। ये मैथ वाले सर करवाएंगे। राजस्थान के किस जिले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर दुर्ग कहा जाता है? तो ये तारागढ़ अजमेर का दुर्ग है, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर। किस लोक नाट्य शैली में कलाकार को बहुरूपिया जानकीलाल भांड, भीलवाड़ा से जानकीलाल भांड, जो क्या है स्वांग रचते हैं, स्वांग से बहुरूपिया कहा जाता है जानकीलाल भांड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर में। केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक है? पाली। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पाली, और लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होता है। इंपॉर्टेंट पर्सन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में सालर वन नहीं पाए जाते? कौन से वन की बात कर रहा है? सालर वन। तो अजमेर में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं सालर वन। उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं और पाली के अंदर पाए जाते हैं, जैसलमेर के अंदर नहीं पाए जाते क्योंकि यह मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे सालर वन नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया? बप्पा रावल, बप्पा कालभोज जिसको कहा जाता है, एकलिंग मंदिर, माहेश्वर एकलिंग मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते? कांटेदार वनों के बारे में, बांस यह कांटेदार वन नहीं है, रोहिड़ा यह मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, बेर यह भी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, खेजड़ी ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बांस। ये कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा में पाया जाता है, बांस सबसे ज्यादा बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील को लोहे में निम्न को मिलाकर बनाया जाता है, किसके बारे में पूछ रहा है? स्टेनलेस स्टील के बारे में पूछ रहा है। तो बिल्कुल इसके अंदर मजबूती देने के लिए कार्बन भी मिलाया जाता है, निकल भी मिलाया जाता है, क्रोमियम भी मिलाया जाता है, मैग्नीज भी मिलाया जाता है। तो यानी मैग्नीशिया नहीं मिलाया जाता। ये जिस भी बच्चे का पेपर है उन्होंने अच्छा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसके अंदर कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? ए है इसके अंदर, बी है और डी है, ए बी डी। ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम? महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक रहे, जिन्होंने कौन सा किला? लोहेगढ़ दुर्ग, लोहेगढ़ किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बेकिंग सोडा में सिरका मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है, बेकिंग सोडा, तो एक गैस निकलती है जो चूने के पानी में प्रवाहित किए जाने पर उसका रंग है वो कैसा हो जाता है? दूधिया। और मैंने बहुत बार कराया, अनेकों बार बोला है मैंने, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती? मरुस्थलीय मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? कोटा के अंदर नहीं पाई जाती, चूरू में पाई जाती है, नागौर के अंदर भी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, जोधपुर के अंदर भी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो कौन सी मृदा नहीं पाई जाती? मरुस्थलीय मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? कोटा के अंदर, कोटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? राजस्थान की जलवायु के बारे में पूछ रहा है। पश्चिमी रेगिस्तान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है जिसका वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में औसत वर्षा अधिक नहीं है क्योंकि यहाँ आंतरिक भाग में स्थित है। एक बार इसको पेंडिंग छोड़ते हैं। अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत है, यानी ये ऐसे बोल रहा है कि लंबवत है, नहीं, अरावली श्रृंखला का विस्तार है वो लंबवत नहीं है, क्या है? समांतर है, समांतर है, इसीलिए राजस्थान की यानी वर्षा क्या होती है? प्रभावित होती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। शीत ऋतु में माउट से थोड़ी वर्षा होती है, बिल्कुल, यानी सर्दी के अंदर जो वर्षा होती है उसको माउट बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? यानी ऐसा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो राजस्थान के अंदर नहीं है, उसका नाम बताना है। रामसागर भैंसरोडगढ़ है, रामगढ़ विषधारी जो 12 वाला है ये भी है, भीमगढ़ भी है, तो कौन सा नहीं है? रामगढ़, रामसागर, रामसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु का नाम बताना है। स्टेनलेस स्टील ये बहुत सी धातुओं से मिलकर बनी होती है, पित्तल, इसमें भी अनेक प्रकार की धातुएं होती हैं, कांसे के अंदर भी होती हैं, पारा, मरकरी जिसको HG बोलते हैं, जो तापमापी के अंदर भरा जाता है उसके अंदर क्या नहीं होती? यानी ये मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैंने अनेकों बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की चालक है? अधातु पूछा है तो कौन सी है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणे जगपतरा मर्स्या जिसकी मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए लिखा जाता है, यानी महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर राणे जगपतरा मर्स्या यह शोक प्रकट करने पर लिखी गई कविता है महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र के दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम निम्न लेंस वाले चश्मा का प्रयोग करते हैं। तो मैंने बताया था, यानी याद कैसे रखोगे? दूरदृष्टि के बारे में पूछ रहा है तो दूर यानी 2 शब्द आ रहे हैं, तो इसके अंदर 3 शब्दों वाला लेंस काम में लेंगे। और नंबर 2 यानी निकट दृष्टि दोष के लिए आ रहा है, तो मैंने बताया था इसके लिए 4 अक्षरों वाला लेंस काम में लेते हैं, अवतल। तो दूरदृष्टि के लिए पूछ रहा है तो कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? तो माँ दुर्गा, माँ दुर्गा का अवतार जीर्ण माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के चूरू क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो राजस्थान के चूरू क्षेत्र यानी सीकर, झुंझुनू, चूरू शेखावाटी बोली बोली जाती है, शेखावाटी। बागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा के अंदर मालवी, मालव प्रदेश यानी जो मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र हैं, रतलाम है, झाबुआ है, वहां पे यानी जो टच करते क्षेत्र हैं वहां पे कौन सी बोली जाती है? मालवी, मालवी यानी झालावाड़ से ऊपर, झालावाड़ के कुछ क्षेत्रों में। और वैसे सीधा आपको पूछे तो झालावाड़ के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र है,
बिछुड़ा, भाग्यो बैरो बिछुड़ो, इस तरह का गाना है ना अड़ोती क्षेत्र में। यानी 6 लास्ट में क्या लगाते हैं, वो 6 लगाते हैं। राजस्थान का त्योहार तीज किस माह में मनाया जाता है? तीज, त्योहारा, बावड़ी, लेडूबी, गणगौर। तो तीज किसमें, कौन से महीने में आती है? श्रावण महीने में। इसपे स्त्रियां झूला झूलती हैं, तो श्रावण मास। नेक्स्ट, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? बीकानेर के अंदर, बीकानेर कोलायत तहसील, बीकानेर की कोलायत तहसील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षी के लिए, जहाँ कुरंजा पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षियों के लिए। लाल छापर में भी आते हैं, और वो खिंचन गांव है फलोदी जोधपुर के अंदर, वहां भी आते हैं। बोरला नामक आभूषण है, बोरला सुहाग का प्रतीक, बोरला। जो सुहागिनी स्त्रियां हैं वो सिर पे बोरला मानती हैं, सिर पे इतना बड़ा गोल गोल होता है और यहाँ पे बांधा जाता है, तो ये सिर का आभूषण है बोरला। और उसके अंदर लाख जैसे कुछ कलाकृतियां बनी होती हैं, और उसको फिर डोरे में बांध कर ऐसे इस तरह बांधा जाता है। तो बोरला ये मस्तिष्क का आभूषण है, सिर का आभूषण है, सिर का। गोखरू, पेंजनी, दोबरी, बेसरी, टिड्डी बिल्को, यानी ये आभूषण है। नेक्स्ट, हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध विरोध प्रतिरोध के लिए किया गया था। ये चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। चिपको आंदोलन किसकी प्रेरणा से? सुंदरलाल बहुगुणा, वृक्षों की कटाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस हिंदू संत का नाम जिसे मुस्लिम भी रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रामसा पीर की जय। गुरु काश्मीर, रामदेव बाबा, तेरा ताड़ी नरते, तेजा, ये किससे संबंधित हैं? बाबा रामदेव जी, जिसे मुसलमान रामसा पीर के नाम से जानते हैं, जो पंच पीरों में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना का एकीकरण वर्तमान राजस्थान के रूप में कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ, 7। नवजात पुत्री की मां किस रंग का पोमचा दिया जाता है? निम्नलिखित विकल्पों में शुरुआती उपयुक्त। यानी पुत्र जन्म होता है तो यानी उस पे उनके घरवाले पीर पक्ष से जो ओढ़ना आता है उसको क्या बोलते हैं? पोमचा। और पुत्री जब जन्म लेती है तब कैसे रंग का पोमचा लाया जाता है? गुलाबी रंग का पोमचा, गुलाबी रंग का। पुत्र जन्म पे पीला पोमचा, पीला पोमचा। पीड़ो तोड़ मारी जच्चा पानी ने चाली, यानी पीड़ा पुत्र जन्म पे, ऐसा गाना गाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहनाई वाद्य अंतर है, जंग जंग सहनाई बाजगी बन तो बेरो होगो। सहनाई वाद्य अंतर किस परिवार से संबंधित है? तो उसमें सुशीर, यानी जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है, सुशीर वाद्य अंतर। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बाणासुर का शहीद है? मेजर शैतान सिंह, जोधपुर वाले बाणासुर का शहीद मेजर शैतान सिंह, जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, मेजर शैतान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना है। अमल, गन पाउडर और औषधियों में उपयोग की जाने वाली अधातु, तो इसके अंदर क्या है? सल्फर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। इलेक्ट्रोड में उपयोग की जाने वाली अधातु ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, फुलरिन,
हीरा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और तारों में उपयोग की जाने वाली धातु कॉपर, 4 थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली धातु मरकरी, पारा, सेकंड। तो 3 2 4, रुको रुको एक मिनट, इलेक्ट्रोड में उपयोग की जाने वाली धातु फर्स्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर, यानी पहले के अंदर 3, दूसरे के अंदर 1, 3 1, तीसरे में 2 और चौथे में ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो पहले में क्या है? पहले के अंदर अमल, गन पाउडर और औषधियां, ये सल्फर, यानी पहले में 3, दूसरे में 1 और तीसरे में 4 और चौथे में ये हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भूआकृतिक विभाजन का भाग है? शेखावाटी क्षेत्र किसका भाग है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र का, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र का, अर्ध शुष्क क्षेत्र का? तो पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल मृदा, झालावाड़, झालावाड़। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना है। राष्ट्रीय पार्क रणथंभौर, आप कभी रणथंभौर गए होंगे तो आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन है उस पे, यानी एक साइड में बहुत बड़ा नाम दिखेगा आपको अपोजिट साइड में, राष्ट्रीय पार्क रणथंभौर। तो राष्ट्रीय पार्क रणथंभौर, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर, रामसर स्थल सांबर, बरजौली भरतपुर की। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय पार्क पहले में 3 ये, दूसरे में डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। सीतापुरा, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, बोरनाडा। हस्तशिल्प के लिए पूछ रहा है, हस्तशिल्प बोरनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार 2024 मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था। जब मैंने एक स्पेशल इनकी क्लास ली तब भी मैंने बताया था, शायद 5-7 मिनट की क्लास है, उसके अंदर मैंने अच्छे से बताया था कि ये टपकेगा और ये टपक गया। मैंने सुश्री माया टंडन, इनको सामाजिक कार्य में मिला है, वैसे जानकीलाल भांड को भी मिला है, लक्ष्मण भट्ट तेलप को भी मिला है। तो सुश्री माया टंडन सामाजिक कार्यों में सरोकार। सुश्री माया टंडन जी चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बड़ा इसका योगदान है, माया टंडन जी का। राजस्थान में वर्ष 2025 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाला उत्सव पर्यटन जनवरी माह में यानी 14 तारीख को क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति, पतंग महोत्सव, उसके बाद ऊंट महोत्सव, फिर ब्रज महोत्सव यानी होली वाला, फिर बनेश्वर मेला। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? पतंग महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी जैव चिकित्सा अपशिष्ट से निपटने के लिए उपयुक्त है? भस्मीकरण, यानी जो भी चिकित्सकीय अपशिष्ट है उसका क्या करते हैं? भस्मीकरण करते हैं, उनको भस्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का उदाहरण है? संक्रामक रोग पूछ रहा है, यानी जो फैलता है।
कैंसर ये नहीं है, चिकन पॉक्स मधुमेह भी नहीं है, यानी जिसको डायबिटीज बोलते हैं, शुगर आम भाषा में जिसको शुगर बोलते हैं, इंसुलिन की कमी से होता है, हेपेटिक हैजा, तो इसके अंदर कौन से हो जाएंगे, बी कट गया और डी कट गया, बी डी, बी इसके अंदर है, बी इसके अंदर है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए डी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा हो जाएगा, हेपेटिक है, ये संक्रामक रोग है, चिकन पॉक्स, ए सी ई, ए सी ई, ये हो जाएगा। मधुमेह डायबिटीज ये नहीं है, कैंसर भी नहीं है, ये अविभेदित कोशिकाओं का समूह है, यानी अनियंत्रित कोशिकाएं जब विभाजन करने शुरू कर देती है बॉडी के अंदर तो क्या होता है, कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सही से आप मिलान कर लेना, बाकी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रोसाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है, एंटीबॉडी दवा, एंटीबॉडी दवा, एंटीबॉडी कहते हैं ना कि एंटीबॉडी दे रखी है, सॉरी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक दवा, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, ये मैथ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और ये आ गया अपना मेंडल वाला प्रश्न, मेंडल से लक्षण प्रारूप, वह फैक्टर जो किसी लक्षण के गुणों को नियंत्रित करता है, लक्षण प्रारूप, बाह्य प्रकटीकरण, यानी इसमें 2, तो पहले में 2, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बी में जीन, जीन क्या है, ये क्या करता है, वह फैक्टर जो किसी लक्षण या गुणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, तो बी के अंदर 4 हो जाएगा। जीन प्रारूप, ये क्या करता है, जीन प्रारूप अनुवांशिक संगठन है। अप्रभावी लक्षण, यानी F1PD में जो प्रकट नहीं होते उसको क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण यानी F1PD में जो प्रकट नहीं होते उसको क्या कहते हैं, अप्रभावी। तो 2 कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। लक्षण प्रारूप, बाह्य प्रकटीकरण, जीन क्या है, जीन वह फैक्टर जो किसी लक्षण या गुणों को नियंत्रित करता है। जीन प्रारूप ये क्या है, आनुवांशिक संगठन है। अप्रभावी लक्षण ये क्या होते हैं, F1PD में प्रकट नहीं होते, क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, पायसम सेटाइम जिसका वैज्ञानिक नाम है। उन्होंने स्मॉल टी और कैपिटल टी में जब क्रॉस करवाया, जो लक्षण प्रकट नहीं हुए उसको क्या बोल दिया, अप्रभावी लक्षण बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह इधर दे रखा, मेंडल ने संकरण परीक्षण के पौधों पर किया था, किस पे किया था, पायसम सेटाइवम, मटर के पौधों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीनर पता नहीं एक टॉपिक से ही, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषम युग्मजी एलील युग्म विकल्पी को प्रदर्शित करता है, तो कैपिटल टी समयुग्मजी है, सम यानी समान, स्मॉल टी ये समयुग्मजी है, कैपिटल टी ये समयुग्मजी है, स्मॉल टी ये भी समयुग्मजी है। तो यानी एक कैपिटल टी सॉरी एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी ये क्या है, विषम युग्मजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना निम्नलिखित में किन राज्यों के समूह का संयुक्त उद्यम है, पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान, भाखड़ा नागल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक जल
बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है। पांचनाबाद, करौली, सिद्धमुख बांध परियोजना, जाखम, ज्वाई जाखम। तो माता टीला बांध परियोजना ये यूपी के अंदर है, माता टीला। एंथ्रेक्स जीवाणु जनित रोग है। मिल्क फीवर, हाइपोकैल्सीमिया, ड्रोसिला विषाणु जनित, कॉक्सडियल प्रोटोजोआ। तो ए के अंदर क्या हो जाएगा? ए के अंदर 3, ए के अंदर 3, बी के अंदर 1 प्रोटोजोआ जनित, और सी में क्या है? 4 मिल्क फीवर और कोक्सडियम हाइपोकैल्सीमिया, यानी गाय भैंसों में किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछोला झील राजस्थान में किस स्थान पर है? पिछोला झील उदयपुर है। पिछू नामक बिणजारे के द्वारा पिछोला झील। सांड भैंसे की यौन परिपक्वता आयु, अनुमानित आयु पूछी है कि सांड, और जो जिसको जोटा बोलते हो आप, सांड जोटा, उसकी परिपक्व आयु कितने माह बाद हो जाती है, यानी कितने माह बाद वो परिपक्व हो जाते हैं प्रजनन के लिए? तो 22 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का एक घटक नहीं है? बायोगैस का घटक कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन, मीथेन, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, तो ऑक्सीजन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध में संपूर्ण ठोस का प्रतिशत लगभग है 13.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। अमूल दूध पीता है इंडिया, गुजरात की कंपनी अमूल दूध पीता है इंडिया। वर्गीज कुरियन, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित। राजस्थान में झालावाड़ के झालरापाटन में निम्नलिखित में से कौन से पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने पूछा था, बताया था कि झालावाड़ के अंदर 2 मेले हैं, चंद्रभागा पशु मेला और कौन सा? गोमती सागर है। तो गोमती सागर और चंद्रभागा, ये 2 मेले, गोमती सागर और चंद्रभागा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? बी और डी, बी और डी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौदहवें पुरुष राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 में हॉकी राजस्थान टीम के कप्तान कौन रहे? कप्तान पूछ रहा है कौन रहे? हिमांशु कुमार मीणा, हिमांशु कुमार मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ के, वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में अनु रानी किस खेल में स्वर्ण पदक? अनु रानी ने भाला फेंक में, भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, और यह योजना लगभग सभी पेपरों के अंदर पूछी। आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा के अंतर्गत किसी परिवार के 1 से अधिक व्यक्ति की दुर्घटना होने पर कितना? 1 से अधिक पूछ ले तो 10 लाख करना है, अगर 1 व्यक्ति है तो कितना करना है? 5 लाख करना है। ये बात ध्यान में रखना है। 1 से अधिक है तो अपना क्या आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति में व्यय का अनुपात केंद्र व राज्य, यानी 50-50, 50-50, 50-50। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2024-25, 8 फरवरी 2024 को बजट किया कुमारी जी ने, के अनुसार लाडो प्रोत्साहन
योजना में बालिकाओं को निम्न में से कितने मूल्य का बॉन्ड देना प्रस्तावित किया? लाडो रानी 1 लाख रुपए का बॉन्ड का 1 लाख रुपए का बॉन्ड, और पहले कितना था? 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अबुल फजल राजस्थान में स्थित किस जिले को बख्तरबंद कहा? रणथंभौर है, जहां पे रणथंभौर। राजस्थान के लोक देवता का नाम, जिसे ऊंट का देवता पब्बूजी, केसर कालमी घोड़ी पब्बूजी। पटलिया बिछिया लल्लर है, लोकगीत है, लोकगीत। पटलिया बिछिया लल्लर है। राजस्थानी साहित्य की किस विद्या में कहानी कही और सुनी जाती है? यानी अपने दादा दादी कहानी सुनाता पहले, आजकल तो कौन सुना, आजकल तो अपनो अपनो फोन ले लेके बैठा रहे कि कोई की बोलो कहूं कोई मतलब नहीं। लेकिन पहलड़ा क्या करता, पहलड़ा राजा महाराजा की कहानी बताता और फिर क्या लगाता, दूसरों जो सुननी हो तो वो उकारा लगाता। क्या कहता, एक राजा हो, कहेंगे 2 रानी, वह बड़ी सियाणी, फिर वो दूसरों क्या करतो, हाँ हाँ मतलब कारा दिन तो उसको क्या बोलते हैं? बात बोलते हैं। और आपा क्या बोलते हैं? बात बताओ, बातरा बताओ, बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2010 में राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? कौन सो? कालबेलिया नृत्य, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बतानी है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ यानी आड़ोती, तो इसके अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? आड़ोती। मालव प्रदेश, गुजरात के आसपास क्षेत्र जो राजस्थान से टच करते हैं। ढूंढाड़ी, जयपुर के आसपास। मेवाती, अलवर, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? और मैंने ये जब पढ़ाया था, मैंने बार बार बताया था कि आप इनके नाम याद रख लेना कि भैंस की कौन सी नस्ल है, गाय की कौन सी नस्ल है, बकरी की कौन सी नस्ल है। तो मुर्रा ये भैंस की नस्ल है, बेसाना भैंस की नस्ल है, टोडा ये भैंस की नस्ल है, बिटल क्या है? बकरी की नस्ल है, बिटल बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइसिंग राजस्थान 2024 के अनुसार पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के क्रम में राजस्थान का स्थान है। राजस्थान का स्थान बताना है कि कौन सा है। सौर ऊर्जा में राजस्थान का प्रथम स्थान है, यह बात आप ध्यान में रखना। सौर ऊर्जा पूछे तो प्रथम स्थान, जब क्वेश्चन आपको पवन ऊर्जा का पूछ रहा है तो पवन ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है, तृतीय स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ही चेंज नहीं हुए। वीर्य को तरल नाइट्रोजन में निम्न ताप परीक्षण करने के लिए सही तापमान क्या है? वीर्य यानी पशु को जब कृत्रिम तरीके से गर्भित किया जाता है तो उसका जो वीर्य लिया जाता है उसको किस ताप पे रखते हैं? ये तापमान पूछा है, ये तापमान बताना है। तो -196 सेंटीग्रेड, सॉरी सेल्सियस। अगला क्वेश्चन। हॉकी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 14 पुरुष राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 में हॉकी हरियाणा के खिलाफ एकमात्र गोल किया? अनुराग सुथार। कौन थे? अनुराग सुथार। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संचरणीय विषाणु जनित रोग रानीखेत, मैंने बताया था मुर्गियों के अंदर, कुक्कुट पालन में रानीखेत रोग मुर्गियों के अंदर होता है, वायरस जनित रोग है रानीखेत रोग। कुक्कुट के अंदर रानीखेत रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? मैंने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बड़े कॉन्सेप्ट के साथ बताए थे कि जिसके अंदर भौतिक अवस्था चेंज होती है लेकिन गुण वही रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भौतिक। और जिसके अंदर
भौतिक परिवर्तन के साथ साथ यानी जिनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है वो क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भोजन का पाचन, यानी पहले सूखा आटा होता है उससे रोटी बनाते हैं, फिर हम उसका पाचन करते हैं, पचने के बाद में यानी जब उसका डाइजेस्ट होता है तो अलग अलग तरह के उसके अंदर एंजाइम मिल जाते हैं, तार मिल जाती है, तो किस प्रकार का भोजन हो जाता है, रासायनिक भोजन हो जाता है। लोहे में जंग लगना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पटाखे जलना, पटाखे जलने के बाद वापस बारूद को इकट्ठा कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि वो जल गई। जैसे कागज का फाड़ना है, क्रिस्टलीकरण करना है, बर्फ का पानी का जमना है, ये सारे के सारे क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो क्रिस्टलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से फल और सब्जियां काटने के बाद कुछ समय के लिए खुला रखने पर अपने रंग में परिवर्तन कर देती हैं। और मैंने यह भी जब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बताया था उस टाइम मैंने अच्छे से बताया था। सेब को आप कुछ देर तक काट कर रखो, भूरा भूरा हो जाएगा। आलू को कुछ टाइम तक रखो काट कर, वो भी भूरा भूरा सा हो जाता है। बैंगन को काट कर रखो, ऐसा ही बैंगन में होता है। तो सेब में भी हो जाता है, बैंगन में भी होता है, आलू में भी होता है, तो किसमें नहीं होता, गाजर और टमाटर में नहीं होता। तो ACD ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र में 12,000 फुट में अधिक की ऊंचाई पर स्थित ऊंचे पहाड़ों पर विशाल प्राकृतिक चारागाह, यानी ऊंचे पहाड़ों पर पूछ रहा है। अगर यही क्वेश्चन नीचे पहाड़ों पर पूछता तो इसका आंसर चेंज हो जाता, जद क्या आता, बाफर आता। और ये ऊंचे पहाड़ों पर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछड़े के जन्म के तत्काल बाद गाय के थनों में निकलने वाला स्राव जिसको खीस कहते हैं, खीस कहलाता है, और यह समर्थ होता है IgA। यानी जब बच्चा होता है, बच्चा जन्म लेता है तो माँ का तुरंत दूध पिलाया जाता है। पहले घूंटी दी जाती थी, अब आजकल डॉक्टर क्या करता है, मना करता है, घूंटी नहीं दी जाती। तो उस दूध को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम। तो यानी बछड़े के जन्म के ऐसा ही पशुओं के अंदर होता है। बछड़ा जब तुरंत जन्म लेता है तो जो गाय का जो फर्स्ट दूध है उसको कहते हैं खीस। 2-3 दिनों तक जमा हुआ दूध आता है उसको बोलते हैं खीस। तो वो क्या होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का पशुचारण समुदाय नहीं है, धनंगर, भूटिया है, शेरपा है, किन्नौरी है, धनंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की शहरी जनसंख्या प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या का सर्वाधिक रही, कोटा। विस्तृत अनियमित परावर्तन, जब मैंने प्रकाश वाला टॉपिक कराया था तब मैंने बताया था, यानी जब प्रकाश की किरण खुरदरी सतह पे पड़ती है तब क्या हो जाती है, यानी विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है। और जब प्रकाश की किरण समतल पर पड़ती है तब क्या हो जाती है, वो इकट्ठी हो जाती है। तो विस्तृत यानी फैल जाती है, तो क्या बोलते हैं, परावर्तक का अनियमित सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान का उपयोग अधिकतर वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। पार्श्व दर्पण, उत्तल दर्पण, यानी पीछे के पूरे एरिया को कवर कर लेता है। कौन सा, उत्तल दर्पण। इसलिए वाहनों के पार्श्व साइड का जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
यानी जब उत्तल दर्पण, उत्तल के पूरे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। यह वस्तु से छोटा होता है, बिल्कुल, यानी उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है। यह आभासी और सीधा होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है। यह दर्पण के पीछे बनता है, बिल्कुल दर्पण के पीछे बनता है। तो यानी यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। यह वस्तु वाले भाग में ही बनता है, नहीं, तो यह आंसर हो जाएगा। भारत में किस नाभिकीय विज्ञान न्यूक्लियर साइंस के जनक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि, यानी मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटाइन हार्मोन निकलता है। अधिक स्राव से व्यक्ति दानवाकार हो जाता है और कम स्राव से व्यक्ति बौना रह जाता है। थाइमस, जिसको रेती कहते हैं। पीयूष थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। तो पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटाइन, जो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? पिट्यूटाइन हार्मोन स्रावित करती है। और पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मैंने जब ग्रंथियों वाला टॉपिक करवाया तब मैं चिल्ला चिल्लाकर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्लैप पल्ले जैसी प्रत्याश उपास्थि संरचना जो इसोफेक्स ग्रास नली और ट्रेकिया श्वास नली के बीच में, इसोफेक्स यानी भोजन जहां से जाता है, ग्रास नाल, और ट्रेकिया जिसको श्वास नली बोलते हैं, उस पे भगवान ने, मैंने ये एग्जाम्पल देके बताया था, भगवान ने बहुत अच्छी मशीन बनाई है। एक गले के अंदर एक ढक्कन सा होता है जिसको आप देसी भाषा में बोलें तो कागलिया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कागलिया। वो क्या करता है, जब आप भोजन खाते हो तब श्वास नली वाले पार्ट को ढक लेता है, और जब आप श्वास लेते हो तब भोजन वाले पे ढक लग जाता है। यानी खाने वाला पार्ट श्वास नली में ना घुसे और श्वास वाला पार्ट खाने वाली नली में ना घुसे, इसलिए एक ढक्कन लगाया है जिसका नाम है गाटी ढक्कन, जिसको एपिग्लेटिस नाम से बोलते हैं साइंस की भाषा की बात करें तो। यानी यह एपिग्लेटिस ये क्या करता है, अगर मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, खाना खाते समय बातें कर रहे हो और ध्यान आपका मस्तिष्क का कहीं हो रहा है, तो यह मान लीजिए गाटी ढक्कन बंद नहीं होता, तो भोजन का कण अगर श्वास नली में चला गया तो क्या आती है आपको? उदलस आती है, दुलूस आती है। तो एपिग्लोटिस ये। नेक्स्ट, किसी पुरुष अथवा स्त्री के द्वारा रक्त दान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां सही है? यानी कौन से पुरुष और महिलाएं ब्लड दान कर सकती हैं? जिस व्यक्ति का वजन 45 किलो से अधिक हो, बिल्कुल, यानी जिस व्यक्ति का वजन 45 से अधिक हो वो दान कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। व्यक्ति किसी गंभीर रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति है तो वो ब्लड दान नहीं कर सकता, ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता। उनके रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर 8 से 12 के बीच होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात, गलत बात। यानी महिला है तो महिला के अंदर 12 से 14, और पुरुष है तो पुरुष के अंदर, यानी मेल के अंदर कितना होना चाहिए? मेल के अंदर 14 से 16, 14 से 16। तो ये, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? सी। उस व्यक्ति ने पिछले 2 वर्षों से रक्तदान नहीं किया हो, तो सी और डी। सी और डी कौन से ऑप्शन में है? ये वाला हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कणिकाएं। मैंने WBC, RBC, प्लेटलेट के बारे में अच्छे से बताया था। तब मैंने बताया था कि WBC के अंदर क्या होती है, इसको सॉरी, WBC क्या होती है? WBC है वो रोगाणु से रक्षा करती है, और लाल रक्त कणिकाएं जिसको क्या बोलते हैं? RBC बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पल बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो लाल रक्त कणिकाएं RBC, रेड ब्लड कार्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मैंने बताया था अविभेदित कोशिकाओं का समूह कैंसर कहलाता है, तो कैंसर अनियमित कोशिका विभाजन के कारण होता है, बिल्कुल। हेपेटाइटिस ए जीवाणु के कारण होता है, हेपेटाइटिस जीवाणु के कारण नहीं होता, बल्कि किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, वायरस जनित रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, तो हीमोफीलिया क्या है, इसके अंदर ब्लड का थक्का नहीं बनता। कुष्ठ रोग लेप्रेसी एक विषाणु जन्य रोग है। कुष्ठ रोग लेप्रेसी माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रेसी जीवाणु से होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी व सही विकल्प का चयन कीजिए, बी व डी। बी गलत है, इसके अंदर सही विकल्प पूछा है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए सही है, सी सही है, ए सी, ए सी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेटर टीम में क्रिकेट नहीं खेली, उस खिलाड़ी का नाम बताना है। अनंतजीत सिंह नुरक्का, ये भारतीय टीम में नहीं खेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाल भूरे रंग की सेम बीन के आकार की संरचना जो मनुष्य के उदरीय गुहा के निचले भाग में पाई जाती है, पेट के निचले यानी इस साइड, सेम के आकार की जो दो होती हैं एक जोड़ी, क्या किडनी, फर्क, किडनी सेम के आकार की होती है। मैंने पढ़ाया तब भी बताया था, इसका आकार सेम के आकार का, बीज क्या। पोषण की दृष्टि से अंडा एक समृद्ध स्रोत है। अंडे के अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, लोहा भी पाया जाता है, फास्फोरस की मात्रा भी पाई जाती है, वसा भी पाई जाती है। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट व विटामिन नहीं होता, तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है क्या, उपयुक्त उत्तर है एक अंडा समृद्ध। पोषण की दृष्टि से अंडा एक समृद्ध, प्रोटीन का है, फास्फोरस का है, यानी ए बी सी, ए बी सी, ये वाला ऑप्शन ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन नहीं है। दूध में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, नहीं पूछ रहा है। लेक्टो एल्ब्यूमिन पाया जाता है, लेक्टोग्लोबुलिन भी पाया जाता है, यानी केसिन, लेक्टो एल्ब्यूमिन, लेक्टोग्लोबुलिन ये पाया जाता है। लेक्टोस क्या है, एक शर्करा है, लेक्टोस क्या है, शर्करा है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लेक्टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी में जंतु वसा की मिलावट की जांच करने के लिए एक सामान्य परीक्षण है, यानी घी में जंतु वसा की मिलावट करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो वो किया जाता है बार्डुइन परीक्षण। सी, डिजी लॉकर सरकार द्वारा प्रदत्त एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर दस्तावेज को क्या करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। तो महत्वपूर्ण दस्तावेज को डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित ऋण राशि की ऊपरी सीमा 1 वर्ष के लिए तो 50,000, 50,000 गोपाल सीमा। राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब, मदन दिलावर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी शिक्षा मंत्री भी यही है, शिक्षा मंत्री भी यही है, स्कूली शिक्षा मंत्री भी यही है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का प्रथम चरण जो 25 सितंबर 2024 से 8 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तावित है, का लक्ष्य कितना गोपालक परिवार तक, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। फोर्ब्स इंडिया की सितंबर 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्य में राजस्थान का अनुमानित जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थान है, वो स्थान है, कौन सा स्थान है, 7वां।
7वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई? धनराशि बतानी है तो 700 करोड़। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कंफ्यूज 700 है या एक बार कंफ्यूज है मेरे, ये बता दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूलिया जलप्रपात राजस्थान के, धूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है? धूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, तो डी आंसर सही हो जाएगा। राजस्थान की लूणी नदी का उद्गम स्थान नाग पहाड़, नाग पहाड़। लूणी नदी कहां से निकलती है? नाग पहाड़ से निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते? यानी ऐसे कौन से वन है जो राजस्थान में नहीं पाए जाते? ज्वारीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन भी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, ज्वारीय वन ये हिमालय क्षेत्र की तराई में पाए जाते हैं, तो ज्वारीय वन है ये राजस्थान के अंदर नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहने वाली गर्म उष्ण पवन निम्नलिखित में से कौन सी है? लू। और ये हर पारी के अंदर क्वेश्चन आया लू वाला। राजस्थान में बहने वाली गर्म हवा, इसको क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मैथ वाले सर आपको मैथ के क्वेश्चन करवाएंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में त्रुटि रह गई है तो वो आपको देखकर बता दिया जाएगा, क्योंकि नो डाउट गलती हो जाती है। तो आप अच्छे से एक बार मिलान कर लीजिए और फिर आप कमेंट करके ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उससे हम मेरिट का अनुमान बताएंगे कि कितनी मेरिट जा सकती है। मेरिट पे भी वीडियो बनाएंगे। आज शाम वाली पारी का पेपर हो जाता है, उसके बाद यानी आपके कमेंट के आधार पे वीडियो बनाएंगे कि कितनी मेरिट जा सकती है। वैसा लेवल है वो पशु परिचर के हिसाब का लेवल था, नहीं ज़्यादा टफ कह सकते और नहीं ज़्यादा इजी कह सकते। तो कुल मिला के यानी ये क्वेश्चन, मोटा मोटी बात यह है कि एग्जाम एजुकेशन ने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी टास्क बेस हिसाब से, उसमें से 90% क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से हूबहू आए हैं।